हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप पंगाल 1518। कैसे हैं आप? आशा है कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा लास्ट ब्लॉग जो एजुकेशन पार्ट 2 था, लोगों को काफ़ी पसंद आया और मेरे पास व्हाट्सएप को मैसेज भी आए और कॉल भी आई है। मेरे पास अभी क्या है, लोग जानना चाह रहे हैं कि नीट यूजी का एग्ज़ाम होना है 5 मई को। जो नाटा ने पहले ही नोटिफिकेशन डेट घोषित की थी, 5 मई 2024 में एग्ज़ाम होगा। तो 3 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और मेरे हिसाब से ये आजकल में आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो लोगों की डिमांड थी कि भाई हम किस तरह प्रिपरेशन करें, किस तरह हम अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो मार्क्स लाने के लिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मेरी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं इस बारे में कभी भी लास्ट लोग में बताऊँगा कि आप लोग नर्वस मत होना। नर्वस बिल्कुल मत हो यार। ठीक है, लोग नर्वस हो जाते हैं, एग्ज़ाम के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं। बेवकूफ़पंती है यार ये चीज़। ज़रूरी नहीं एक डॉक्टर आपकी लाइफ में हो सकता, कुछ और अच्छा लिखा हो। कोशिश करना आपका फ़र्ज़ है, आपने की है। ठीक है, हर चीज़ मिल जाती तो फिर इंसान भगवान बन जाता। ठीक है, आपका काम है मेहनत करना और मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं और मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल निराशा मत होना, कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल भी नर्वस मत होना। नर्वस हुए तो आधा आपका पूरा जो प्रिपरेशन है ना, बिल्कुल आधी रह जाएगी, आधी से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, आधी चीज़ भूल जाओगे। नर्वस तो होना ही नहीं, कॉन्फिडेंस से जाना है, एग्ज़ाम देना है। ठीक है, टोटल ये 200 उसमें क्वेश्चंस होते हैं। 3 पार्ट होते हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, आपका बॉटनी और आपका जूलॉजी। ठीक है, इनके सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। हर क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 में से आपको सिर्फ 180 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 720 मार्क्स का ये पेपर होता है। 720 मार्क्स का पेपर होता है। 4 नंबर जो होते हैं आपके, वो होते हैं पर क्वेश्चन के। ठीक है, जब 180 करने हैं तो 180 इंटू मल्टीप्लाई 4 तो 720। ठीक है, 720 का ये पेपर बैठता है और ये नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको अच्छे से पता होगा। इसमें अगर आपने एक गलत किया तो आपका 1 मार्क्स कटता है इसमें। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें मैं स्टार्टिंग करूंगा, आपका फिजिक्स से कर लेते हैं। फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिक, स्टैटिक एंड मैग्नेटिक, आप उस पहला सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसी में एक पार्ट है आपका मैकेनिक फिजिक्स, उसको अच्छे से कर लीजिए। इसी में ही आपका थर्ड पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको अच्छे से कर लीजिए। ऑप्टिक एंड मॉडर्न फिजिक्स, आप उसको अच्छे से कर लीजिए। ये 4 पार्ट फिजिक्स के बहुत टॉपिक हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो है। आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए और कूल रह के बिल्कुल माइंड। आपके पास टाइम है अभी, फेब चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। डेली आप नोट्स बना सकते हो, मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। मॉक टेस्ट तो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप डेली रूटीन बना लीजिए कि आपको 1 घंटा या 2 घंटा निकाल कर मॉक टेस्ट देना है। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी अलग अलग पार्ट में है डिवाइडेड। आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑर्गेनिक है, आप उसको अच्छे से कर लीजिए। आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप सेकंड सब्जेक्ट है, आप उसको अच्छे से कर लीजिए। थर्ड आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, आप उसको अच्छे से कर लीजिए। फोर्थ आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, वो अच्छे से कर लीजिए। फिफ्थ आपका बायोमोलिकुलर एंड पॉलीमर है, उसको अच्छे से कर लीजिए। छठा सब्जेक्ट आपका कोऑर्डिनेटर कंपाउंड है, उसको अच्छे से कर लीजिए। अच्छा टॉपिक है ये, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की सब्जेक्ट की। तो बायोलॉजी में जो सब्जेक्ट आपका पहला आता है सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। सेकंड आपका आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसको अच्छे से कर लीजिए। थर्ड आपका था जेनेटिक एंड इवोल्यूशंस बायोलॉजी, इसको अच्छे से कर लीजिए। फोर्थ आपका ह्यूमन साइकोलॉजी बायोलॉजी, उसको अच्छे से कर लीजिए। फिफ्थ आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। छठा पार्ट आपका है प्लांट साइकोलॉजी एनवायरमेंट, उसको अच्छे से कर लीजिए। तो ये आप इनके ना नोट्स बना के अच्छे से कर लीजिए, काफ़ी टाइम है आपके पास और आशा करता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो अब तक देखा गया है क्राइटेरिया कि गवर्नमेंट कॉलेज बड़े हैं, तो आप टेंशन ना लो, प्राइवेट कॉलेज भी बड़े हैं। गवर्नमेंट बहुत सीरियस है डॉक्टरों के लिए, तो आप बिल्कुल नर्वस मत हो। लेकिन कोशिश करो कि आपके मार्क्स 720 में से 650 नंबर से प्लस हो। 600 तक आप गवर्नमेंट के एलिजिबल हो जनरल कैटेगरी में, आपको गवर्नमेंट ईजिली मिल जाएगा, कोई टिपिकल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो मेरे को एम्स या जिपमर या और टॉप जैसी कॉलेज मिले, किंग जॉर्ज मिले या कोई और अच्छा कॉलेज मिले, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अभी आपके पास टाइम है बहुत अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका नंबर उनमें नहीं आता या मार्क्स आपके कम आ जाते तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो यार। और सुसाइड तो मत करो यार। भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, कैसे कैसे जीवन मिलता है, और आप सुसाइड करते हो तो आपका पूरा परिवार सुसाइड करता है यार। ऐसा मत करो मेरे भाई मेरी बहनों। डॉक्टर हो यार, तुम्हारी सोच अलग होनी चाहिए यार।
चलो तुम यहाँ डॉक्टर नहीं बन पा रहे तो ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर लाइफ ख़त्म हो जाएगी यार, बहुत ऑप्शन है यार। लेकिन सुसाइड करना बेवकूफ़पंती है। मैं तो उसको कहता हूँ कि आप भगवान के डिसीजन को आप वो कर रहे हो। मौका दिया जीवन का, करो यार। ठीक है, आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। ये टॉपिक मैंने जो बताए हैं, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9811012814 पर कांटेक्ट कर लीजिए और व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। एनी टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन से रिलेटेड, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करो और यही टॉपिक है। और मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो 11th-12th में एनसीईआरटी में पढ़े हैं, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, टोटली बेस्ड उसी पे क्वेश्चन आएंगे। ये रूमर होता है कि पेपर उसने किसी ने बनाया तो उधर से आएगा, या किसी एकेडमी ने बनाया तो उधर से आएगा, एलन वाला ने बनाया तो वहाँ से आएगा। ये सब बकवास चीज़ें हैं। पेपर उसी में से आता है। पेपर आपको पता होता है, सिर्फ इतना कि आप एग्ज़ाम टाइम पे नर्वस हो जाते हैं। आपको नर्वसनेस बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी और कूल रह के बिल्कुल माइंड बिल्कुल जिसे कहते हैं। और मॉक टेस्ट तो ज़रूर करो यार, उससे पता लग जाता है हम कितने पानी में कितनी प्रोग्रेस चल रही है। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि जो बच्चा कूल होते हैं, एक एनडीए का एग्ज़ाम होता है तो मैं जानता हूँ, मेरे रिलेशन में ही है, नाम नहीं लूँगा उनका। तो दो बच्चे थे, वो एक बिल्कुल सीरियस था उसके लिए कि मुझे करना ही करना है, एक था यार देखो जाएगी होगा ठीक है, मतलब सोच के गया था मेरा होगा ही नहीं। ठीक है, जो प्रिपरेशन करके गया था बहुत अच्छी, उसका नहीं हुआ। जो ये सोच के गया था मेरा होगा ही नहीं यार, चलो दे देते हैं, वो सेलेक्ट हो गया। तो आप पर डिपेंड करता है आपका लक, आपका कॉन्फिडेंस। क्यों? जो बच्चा ये सोच के गया था मुझे होना ही होना है, वो नर्वस हो गया। और जो सोच के गया मेरा होना ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस से जवाब देता रहा कि भाई होना तो है नहीं, जो पूछ रहे जवाब दो। वही चीज़ इसमें है। लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग है, तो कोशिश ये करना कि जितना आपको आता है उतना ही करना, और प्लीज़ तुक्केबाजी मत करना। अगर आप तुक्केबाजी करोगे तो नुकसान आपको होगा। जहाँ 100% कॉन्फिडेंस हो तो ही उस पर जाना। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरी स्टार्टिंग है, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, साथ में एंटरटेनमेंट भी मैं करूँगा शॉर्ट्स में, और व्लॉग्स भी मैं अच्छे अच्छे बनाऊँगा। एजुकेशन मेरा मुद्दा है, उसके बाद आप एमबीबीएस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको पीजी के लिए भी गाइडेंस करूँगा। ठीक है, और आप जब आपके मार्क्स आ जाएंगे, स्कोर आ जाएंगे, तो मैं आपकी कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है, कैसे काउंसलिंग होती है, कहाँ से होती है, क्योंकि इसमें कोई डोनेशन नहीं जाती, सिर्फ काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग कैसे होती है, किस बेसिस पे होगी, वो सब चीज़ में मैं आपकी हेल्प करूँगा। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है हर चीज़ में। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना डरें, आप अच्छा करोगे आपको कॉलेज मिलेगा, आपकी पूरी हेल्प होगी। बाय, ऑल द बेस्ट। नीट यूजी 2024 वाले बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। जो बच्चे बोर्ड में एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए, और जो बच्चे आगे सीयूटी की किसी की तैयारी कर, सबके लिए ऑल द बेस्ट। जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरी तरफ से सबको दिल से दुआ करूँगा उनके लिए कि सभी बच्चे अच्छा स्कोर्स लेके आए और मन ही मन मुझे थैंक्स बोले। बाय, टेक केयर, जय हिंद।